नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पिग फार्मिंग बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि किसानों के पास पिग फार्मिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी है। सूअर के खान पान, उसका स्वास्थ्य और सबसे जरूरी सूअरों के बीच फैलने वाली बीमारी और दवाइयों के बारे में अगर किसान के पास सारी जानकारी हो और सूअर पालन एक साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो एक सूअर से एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की जा सकती है। ऐसा साबित कर दिखाया है असम की नम्रता ने। बीए की पढ़ाई कर रही 18 साल की नम्रता पढ़ाई के साथ साथ पिग फार्मिंग बिजनेस कर लाख रुपए की कमाई कर रही है और फ्यूचर में प्रोफेशनल और सक्सेसफुल पिग फार्मर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है। नम्रता की सफलता को देखकर अब इलाके के और लोग पिग फार्मिंग के व्यवसाय में आगे आ रहे हैं। पेश है मंजर आलम की यह खास रिपोर्ट। गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर रानी नाम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली ये है 18 साल की नम्रता। हर दिन वो इसी तरह खास ड्रेस पहनकर अपने घर के पीछे बने सुअर फार्म पर आती है। सुअरों के करीब आने से पहले वो अपने जूतों को केमिकल मिले पानी से साफ करती है, जिससे जूतों में लगे सारे जर्म्स मर जाएं और सुअरों को किसी बीमारी का खतरा ना हो। नम्रता पहले सुअरों को नहलाती है, फिर फार्म की अच्छी तरह साफ सफाई करती है, सुअरों के लिए खास चारा तैयार करती है। इस काम में उनके पिता मोरमेश्वर हीरा भी उनका साथ देते हैं। पहले ये सारे काम मोरमेश्वर खुद ही किया करते थे, लेकिन नम्रता जब 10वीं की पढ़ाई कर रही थी तब कोविड महामारी के दौरान नम्रता ने सोचा कि क्यों ना वो अपने पिता के काम में हाथ बटाए। उस समय नम्रता अपने उम्र के उस पड़ाव में थी जब बच्चे अपने माता पिता की तकलीफें समझ नहीं पाते। उस उम्र में नम्रता ने अपने पिता के पिग फार्मिंग बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। आज 18 साल की नम्रता बीए की पढ़ाई कर रही हैं, साथ ही सुअरों की देखरेख भी करती हैं। जब मेरा कॉलेज नहीं होता मैं बकरियों को दाना देती हूँ और फिर जो पिग होता है उधर जाके उसको नहा देती हूँ और नहला देती हूँ और खाना भी दे देती हूँ। और पिताजी भी मेरे साथ रहते हैं। पिताजी मतलब ऐसे पिग को नहा रहे हैं, मैं दाना ला के देता हूँ, मतलब खाने का सामान ऐसे करती हूँ। जब कॉलेज होता है मैं जाती हूँ, पिताजी सब करते हैं। जल्दी आके जब मतलब 2-3 बजे में तो आ जाता हूँ, 3-4 बजे तब मैं खाना देता हूँ। बता दें कि 10वीं क्लास में नम्रता ने 87% मार्क्स हासिल किए थे, जिसके बाद पिग फार्मिंग में अपने पिता की मदद के लिए आगे आई। पिता ने भी नम्रता को रोका नहीं। हालांकि नम्रता पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि सरकारी नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की चाह भी रखती है। मैं अभी पढ़ाई भी करूंगी, ये पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। मतलब आगे कुछ नहीं मेरा मिला तो मतलब नौकरी या कुछ नहीं हुआ तो मैं ये भी करूंगी। आजकल ऐसा हो गया तो नौकरी के पीछे घूमने से तो ये अच्छा बात नहीं है। सभी को तो नौकरी चाहिए, पढ़ेगा लिखेगा फिर नौकरी करेगा, ये तो गवर्नमेंट का मतलब नौकर बन जाएगा। तो वो तो मतलब मेरे साथ ये काम सीखेगा, जब ये करेगा तो ये तो कभी तो मालिक भी हो सकता है। मैं ये सोचा मतलब नौकर के अलावा अपने मालिक भी बन सकता है। नम्रता की इस ख्वाहिश को पूरा करने में उनकी मदद कर रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग NRCP, जो देश भर में अपनी तरह का इकलौता सेंटर है। सेंटर के वैज्ञानिक जब नम्रता के गांव में आए तो उन्होंने नम्रता के अंदर के टैलेंट को भांप लिया और उसकी हर तरह से मदद करने में जुट गए। वैज्ञानिक नम्रता को सेंटर में लेकर आए और उसे सुअर पालन से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद नम्रता को सुअर पालन में काफी मदद मिली और आज वो अपने पिता के व्यवसाय को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा रही है। सेंटर के अधिकारी बताते हैं, सुअर पालन में नम्रता की सफलता को देखते हुए इलाके के और भी लोग उनके संपर्क में आए हैं और वो भी सुअर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत ही प्रेरणादायक एक विषय है और ऐसे उसको देखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में भी कार्यक्रम चल रहे हैं।
तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है इस युवती ने कि और हमारी जो चूँकि ये क्षेत्र मूल रूप से ट्राइबल क्षेत्र है, तो वो लोग भी अब आगे आकर इस सूकर पालन को और आगे बढ़ाने के लिए बार बार हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमने उन लोगों के लिए भी इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है जिससे कि वो भी आगे बढ़े। आज की तारीख में नम्रता के पास 2 सूअर हैं। एक मादा सूअर जो एक साल में 2 बार 12-12 यानी 24 बच्चों को जन्म देती है। इस तरह एक साल में 2 मादा सूअरों से 48 पिगलेट मिलते हैं। एक पिगलेट की कीमत बाजार में करीब 4000 रुपए है। इस तरह एक साल में पिगलेट बेचकर लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। पिछले साल नम्रता ने सूअर पालन से करीब 2 लाख रुपए कमाए और ये सब मुमकिन हो सका NRCP की मदद से, क्योंकि नम्रता की ट्रेनिंग से पहले नम्रता के पिता इस व्यवसाय को बस यूं ही चला रहे थे। लेकिन अपनी ट्रेनिंग के बाद नम्रता ने अपने पिता के व्यवसाय को एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाया। यही वजह है कि कोविड महामारी के बाद जब इलाके में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला, तब भी नम्रता के फार्म में सूअर बीमारी से सुरक्षित थे। पहले क्या था, पिगारी बोलने से किसे होता है, इलिटरेट पर्सन जैसे करता है। ये इसी से एडुकेटेड, सी से हाई सेकेंडरी पास स्टूडेंट्स, और ये नया जो पीढ़ी आ रहा है, ये जो पहले फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हुआ है। अभी नया पीढ़ी को लगता है फार्मिंग ही एक चीज़ है जिसमें आप दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इसमें वो जुनून उन लोगों के पास है, इसलिए ये जो यंग एंटरप्रेन्योर है उन लोगों को हम लोग बहुत सारा एनकरेजमेंट करता है, ट्रेनिंग देता है। नम्रता ने सूअर पालन में ये सब कुछ उम्र के उस पड़ाव में कर दिखाया जब उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे कृषि या पशुपालन क्षेत्र की ओर कम ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। इलाके में नम्रता की पहचान अब उभरती हुई पिग फार्मर के रूप में होने लगी है। नम्रता अब सूअरों के अलावा बकरी और गाय भी पाल रही है। बकरी बाजार में बेचकर पैसे कमाती है तो गाय का दूध बेचकर भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कुल मिलाकर 18 साल की उम्र में नम्रता अब एक सफल पिग फार्मर बन चुकी है, जिसे देखकर गांव के और भी किसान सूअर पालन के व्यवसाय में आगे आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में एक सफल व्यापार माना जाता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।